महादेव ने जब सती को मोहग्रस्त देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये सती के हित में नहीं है। तो उन्होंने सती को तरह तरह के उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि कैसे भगवान अपनी इच्छा से, जो अनंत हैं, जो स्वतंत्र हैं, वो भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं भक्तों के हित के लिए। और अभी इस समय विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिया है। लाग न और उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बोले बेहसी महेश हरि माया बलु जान जिया। तो यद्यपि शिव जी ने बहुत तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, तरह तरह के एग्जाम्पल दिए सती को भगवान के बारे में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सके भगवान को, कि भगवान अवतार लेते हैं और इसमें कोई संदेह करने की चीज़ नहीं है। लेकिन सती के मन का संदेह नहीं गया, सती को समझ में ही नहीं आ रहा था। क्यों समझ में नहीं आ रहा था? क्योंकि जब हमारा दिमाग बहुत भरा होता है कचरे से, मतलब कई तरह के विचार हमारे दिमाग में जब आए होते हैं, तो अच्छी बात भी हमको बुरी लगती है या हमारे सर के ऊपर से चली जाती है। अक्सर होता ये है कि अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में नेगेटिव चल रहा है, तो नेगेटिव बातें ही हम जल्दी पकड़ते हैं। वो तो फ़्लो बना रहता है, नेगेटिव का फ़्लो बना है या पॉजिटिव का फ़्लो बना है। अब दिक्कत ये है कि पॉजिटिव का अगर फ़्लो बना है तो आपको संदेह या अविश्वास जैसी चीज़ें घेरती नहीं हैं। अविश्वास कब होता है? जब आप नेगेटिव सोचते हो, और नेगेटिव सोचते हो तो पॉजिटिव चीज़ें ना आपको अच्छी लगती हैं ना आपको समझ में आती हैं। तब इनसे बचना कैसे चाहिए? जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशन आए कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, दिमाग बिल्कुल भरा पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा, डिप्रेशन में जा रहे हो, क्या करें क्या ना करें, तो अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखें। कुछ देर शांति से बैठें, थोड़ा धीरे धीरे सांस लें, गहरी सांस लें, लंबी सांस लें। 5-10 मिनट ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पहले से स्थिति बेहतर है। तब आप जब सोचना शुरू करेंगे तो आप पॉजिटिव दिशा में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते ही चले जाएं तो वो चीज़ आपको भरती चली जाएगी और आप नेगेटिव होते चले जाएंगे। तो अब जब महादेव ने देख लिया कि सती को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो महादेव मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? कि उन्होंने देखा है कि भगवान की माया कितनी बलवती है कि आदि शक्ति के दिमाग को भी उन्होंने वशीभूत कर लिया। अब आदि शक्ति तो आदि शक्ति हैं, उनसे बड़ी शक्ति तो संसार में कोई नहीं है, लेकिन उनको भी जो वश में कर ले, तो सोचिए भगवान की माया कितनी बलवती होगी। और हम यहाँ साधारण इंसान तो किसी कैटेगरी में ही नहीं आते हैं। जब सती माता को भी माया वश में कर लेती है तो हम भी तो देखिए जरा सी बातों में परेशान होते रहते हैं। और सब जानते हैं, सब ने गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, सबको पता है कि भगवान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बात ख़त्म। लेकिन जब वक्त आता है तो वो चीज़ दिमाग में नहीं घुसती। तो शंकर जी मुस्कुराए उनकी स्थिति देखकर सती माता की, और उनसे हंसकर बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहु बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। तो अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, हमारी बातें भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तो तुम जाकर भगवान की परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? अपने हिसाब से देखो, परखो, अच्छे से ठोक बजा कर पता कर लो कि हाँ बात सही है कि गलत है, तो तुम्हारे मन का संदेह भी दूर हो जाएगा। और जब तक तुम परीक्षा लेकर आती हो तब तक ये बरगद का पेड़ है, इसकी छाया में हम आराम से बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। तो महादेव ने उनको एक हिंट दे दी कि जाओ तुम परीक्षा लो, जैसा मन करे तुम वैसी परीक्षा लो। और अगर तुमको लगे कि हाँ इससे तुम्हारा संदेह दूर हो सकता है तो हम तुमको क्यों रोकें। देखिए यहाँ महादेव जानते थे कि वो सती किस दिशा में जा रही है, उनका भविष्य क्या है, लेकिन भगवान की इच्छा जानकर उन्होंने उन्हें रोका नहीं।